myself Priyanshu Sharma. Welcome to Career Goals. आज का टॉपिक है म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम. ठीक है, मैं आपको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रही हूँ अभी, जो फर्स्ट पेपर में आता है. तो उससे पहले हम आपको डीएनए, सेल स्ट्रक्चर वो सब पढ़ा चुके हैं. तो आज का टॉपिक है म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम. म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज ए फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस. डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज ए फिनोमेना ऑफ चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस है. इसके किसी भी पॉइंट पे या कहीं भी एक ही जगह जी आ गया, सी की जगह टी आ गया, या एक ही जगह टी, सी की जगह कोई भी बेस पेयर लग गए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन होना. ठीक है, इट लेड टू बी द alteration in the expression of the genotype or a phenotype. DNA sequences make up of a gene of organisms which in turn uncode for a particular protein. जो DNA sequence है, DNA sequences make up genes of organisms which in turn uncode for a particular protein. इससे क्या होता है? ये आपका डीएनए है. ठीक है, डीएनए के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो ऑब्वियसली आपके जीन में भी चेंज आएगा. जीन में चेंज आएगा तो प्रोटीन में चेंज आएगा. तो ये पूरे सीक्वेंस में एक डीएनए के अंदर चेंज होने की वजह से पूरे उसमें म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाता है. फिर आपके पूरी साइकिल में म्यूटेशन होता है, जिससे लास्ट में आपके क्रोमोसोम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, For example, mistake during the DNA transcription may lead to change in the genetic code. क्या रिजल्ट होगा? Encode the protein. ठीक है, म्यूटेशन का मेन पार्ट क्या है? डीएनए में कहीं, डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए में नहीं, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना. ये पूरा आपका डीएनए, मतलब मैं डीएनए सीक्वेंस नहीं बना रही हूँ, ये आपका डीएनए सीक्वेंस है. इसमें किसी भी पॉइंट पे चेंज आने को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है, कॉजेज ऑफ म्यूटेशन. Any change in the DNA helical structure is cause of mutation. DNA helical structure में, DNA के helical structure में कहीं भी कोई change आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? Mutation. In other words, when a segment or base pair of a DNA is either deleted or inserted, it may be leads to the chromosomal abnormality. क्रोमोसोम में चलो बताती हूँ, डीएनए में एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, क्रोमोसोम नंबर में चेंज होगा. क्रोमोसोम नंबर में चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो है वो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होंगे. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाएंगे इन ए ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम डिफेक्ट या क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो है वो फॉर्म हो जाएंगे. डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सेल आर ड्यू टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. कैंसर सेल का डेवलपमेंट कब होता है? जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होता है? डीएनए में बेस पेयर ऑफ डीएनए आइदर डिलीटेड और एडेड, इंसर्शन. इन दोनों सिचुएशन में ही आपका जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है. या तो उसमें जो आपके 24 डी क्रोमोसोम हो जाएंगे, 22 क्रोमोसोम हो जाएंगे. वो 24 क्रोमोसोम हो गए, 22 क्रोमोसोम हो गए, उस टाइम पे कौन सा डिसऑर्डर होता है वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी आपको. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में वो तब आप पढ़ोगे कि कौन से कितने क्रोमोसोम के एडिशन में, कितने क्रोमोसोम के डिलीशन में कौन से डिसऑर्डर फॉर्म होते हैं. ठीक है, फिर अब आते हैं हम टाइप ऑफ म्यूटेशन. ठीक है, टाइप ऑफ म्यूटेशन में जो है टाइप ऑफ म्यूटेशन में 4 टाइप्स है म्यूटेशन के. एक तो आपका पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है, दूसरा है एंटीसेंस, थर्ड है नॉनसेंस, एंड फोर्थ है फ्रेमवर्क. ठीक है, ये 4 तरीके म्यूटेशन होते हैं. देखो, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से ही आप समझ सकते हो कि आपके सिंगल बेस में डीएनए के किसी भी ऐसे डीएनए सीक्वेंस है, ये डीएनए, इसके किसी भी सिंगल बेस पे आपका जो भी म्यूटेशन होगा या जो भी चेंजेस आएंगे, कोई एक ही ए था तो जी आ गया. या चलो मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे जी दिया हुआ है, देखो ये जी दिया हुआ है, जी की जगह सी आ गया. ठीक है, ये क्या हो गया? ये
म्यूटेशन हो गया, ये चेंज हो गई वो गलत हो गई, ये म्यूटेशन हो गया। तो ये एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, चेंज इन सिंगल बेस ऑफ डीएनए, ठीक है, सिंगल बेस ऑफ डीएनए in a point mutation is a mutation that only affect a single nucleotide of nucleic acid, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को अफेक्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। ये होता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन, मतलब बहुत इजी है कि किसी भी पॉइंट पे डीएनए है, सीक्वेंस है, उसके किसी भी पॉइंट पे आपका चेंज आ गया तो क्या है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एडिशन ऑफ बेस इन डीएनए, डीएनए के अंदर एडिशन हो जाए, मतलब बेस ऑफ डीएनए, ठीक है, आपके इसमें किसी भी उसका एडिशन हो जाए। अब जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल में देखते हूँ, ये डीएनए बेस है, CAT CAT TCAT CAT CAT, ये पूरी सही है, मतलब ये ओरिजिनल डीएनए कोडोन है फॉर एन एक अमीनो एसिड, ठीक है, ये ओरिजिनल है। बट हमारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, एडिशन का काम करता है, ये इसमें एडिशन हो रहा है। तो एडिशन होने पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो एडिशन हो गया, यहाँ पे बीच में आके एडोसिन जो है वो ज्वाइंट हो गया, बाद की और स्टार्टिंग की जो चेन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रही, बट यहाँ पे इंसर्शन हो गया, तो ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस था वो क्या हो गया, आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस विच में प्रोड्यूस ए माल फंक्शनिंग प्रोटीन, ठीक है। एडिशन ऑफ बेस इन डीएनए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। सेकेंड, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेमिंग एरर और ए रीडिंग फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट इज ए जेनेटिक म्यूटेशन caused by the insertion और deletion, जेनेटिक म्यूटेशन है, कॉज होगा इंसर्शन से या डिलीशन से, और ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए डीएनए सीक्वेंस दैट इज नॉट विजिबल बाय द डिविजिबल बाय द 3, ओके, ये अपना है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर आते हैं मिससेंस म्यूटेशन, चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड दैट रिजल्ट चेंज इन कोडोन विच कोड्स फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। सेकेंड, A missense mutation is a type of point mutation, क्या है, टाइप का point mutation है in which a different amino acid is placed within the produced protein other than their original। ये देखो ये पूरी चेन है इनकी, यहाँ पे चेंज हो गया, ये म्यूटेटेड डीएनए हो गए, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो ये क्या है, मिससेंस म्यूटेशन है, ठीक है। चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड, क्या है, न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज इन कोडोन्स which code for the different amino acids, ठीक है। फिर आता है नॉनसेंस म्यूटेशन, सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए दैट रिजल्ट इन ए प्रीमेच्योर स्टॉप कोडोन, यूजीए, यूजीए क्या है, प्रीमेच्योर स्टॉप कोडोन है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। A nonsense mutation is a synonym a stop mutation, nonsense mutation क्या है, synonym है stop mutation का, in is a change in DNA that cause a protein to terminate or end its translation earlier than expected। वो क्या करती है, अपने ट्रांसलेशन को ही खत्म कर देती है, एंड कर देती है। इट्स ए कॉमन फॉर्म ऑफ म्यूटेशन इन ह्यूमन बींग के अंदर ये कॉमन फॉर्म है म्यूटेशन की, एंड इन अदर एनिमल दैट कैन कॉज ए शॉर्टेड और नॉन फंक्शनल प्रोटीन टू बी एक्सप्रेस, मतलब अपने इस म्यूटेशन में ह्यूमन बींग्स में ये नॉर्मल है, बट एनिमल्स में ये छोटी होगी, ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन को ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड बाय आइदर देयर इफेक्ट ऑन डीएनए और ए प्रोटीन, ठीक है, या तो डीएनए या प्रोटीन, ठीक है। इफेक्ट ऑन द डीएनए फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मिससेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन अकर थ्रू द केमिकल एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर, दोनों फैक्टर को इफेक्ट करता है म्यूटेशन, केमिकल हो या इन्वायरमेंटल हो, इन दोनों फैक्टर पे म्यूटेशन जो है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है, अकर्ड होता है। These mutation do have पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, दोनों इफेक्ट, किसी भी चीज के आप म्यूटेशन को, आप कोई डिसऑर्डर भी हो जाता है, अगर किसी को कोई डिसऑर्डर है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही म्यूटेशन के जो है वो दोनों इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या होगा, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, और नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव डिसऑर्डर में क्या होगा कि आपको कैंसर सेल्स में डिजीज को, मतलब डिजीज हो जाएगी, कैंसर हो गया, एनीमिया हो गया, आपको ये सब चीजें, ये सब बीमारियां जो है वो हो जाती है।
तो ये क्या है, जब आपका डिसऑर्डर क्या हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट्स में चला जाता है। ठीक है, अब आएंगे क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम एब्रिविएशन। क्रोमोसोम तो मैं आपको आज ही करवाऊंगी, क्योंकि क्रोमोसोम भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, बट ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको हमें आगे आपका क्रोमोसोम, आपको ये नहीं पता क्रोमोसोम क्या है, कितने टाइप के होते हैं, या फिर उनका फंक्शन क्या है, तो आप आगे उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्रोमोसोम तो मैं भी पढ़ाऊंगी, और क्रोमोसोमल एब्रिविएशन जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में आपको डिसऑर्डर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, विच कैरीज अ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक मटेरियल को कैरी जो करे, जो भी जेनेटिक मटेरियल को कैरी करे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उसको क्या हम बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही एक ऐसी चीज है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे इजी क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद दे प्ले ए वाइटल रोल इन द सेल डिवीजन, हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन। ठीक है, इन सब में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। सेल डिवीजन में भी आपको मैंने पढ़ाया था क्रोमोसोम। ठीक है, मैंने सेल डिवीजन में पढ़ाया था आपको क्रोमोसोम। अब आपको हेरिडिटी में भी बताऊंगी क्रोमोसोम का क्या रोल होता है। म्यूटेशन में अभी मैंने बताया, रिपेयर और रीजनरेशन में भी काम करता है। तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम बहुत सारे रोल प्ले करता है। देखो, सेल डिवीजन में ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, आपको इजी रहेगा। हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ठीक है, इन सब में करता है। इन यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन क्रोमोसोम। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल। किससे बना हुआ है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल विद हिस्टोन प्रोटीन सपोर्टिंग इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्रोमोसोम का एक इंट्रो था, जिसमें आपको मैंने बताया क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन से तो दूसरी जनरेशन तक, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन, हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन में। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस, वो भी इन क्रोमोसोम में, जो किसका बना होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स का विद हिस्टोन प्रोटीन सपोर्टिंग इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोम। मैंने क्रोमोसोम मींस कलर्ड बॉडी। क्रोमोसोम क्या है, कलर्ड बॉडी दैट रिफर्स इज टू द स्टेनिंग एबिलिटी बाय द स्टेन डाई। ठीक है, स्टेन डाइज होती हैं। अब वो क्या क्या स्टेन डाई है, एक देखो, कार्ल ने की थी 1842 में। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल। किसमें, प्लांट सेल में। डब्ल्यू वॉल्डेनर ने 1888 में कॉइन शेप में देखा क्रोमोसोम को। इन्होंने क्या टर्म दिया उसको, कॉइन को, क्रोमोसोम। वॉल्टर ने 1902 में सजेस्ट किया द क्रोमोसोम आर द फिजिकल कैरियर ऑफ जीन इन द यूकैरियोटिक सेल। क्रोमोसोम आर द फिजिकल कैरियर ऑफ जीन्स इन द यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारा कलर्ड बॉडी है। क्रोमोसोम मींस मतलब कलर्ड बॉडी दैट रिफर्स टू स्टेन एबिलिटी बाय सर्टेन डाई। उनके अंदर एबिलिटी होती है स्टेन, उनकी एक सर्टेन डाई है। उसके बाद कार्ल आए 1842 में। आप प्लीज ईयर या साइंटिस्ट के नेम जरूर याद करना,
ये बायो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। साइंटिस्ट के नेम किसने कब क्या देखा, किसमें देखा, आपने सेल में पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप में देखा था, उन्होंने प्लांट सेल में देखा, आपने एनिमल सेल में देखा, किसमें क्या चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, ये याद रखना आपका आपका काम है। प्लीज मैं आपको बहुत बार बोल रही हूँ कि आप ईयर और साइंटिस्ट नेम जरूर याद रखिए। तो कार्ल ने 1842 में रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व किया था, वो भी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। 1888 में कॉइन शेप में द टर्म इज क्रोमोसोम, उन्होंने उसको टर्म दिया क्रोमोसोम। वॉल्टर ने 1902 में सजेस्ट किया कि दैट क्रोमोसोम आर ए फिजिकल कैरियर ऑफ जीन इन द यूकैरियोटिक सेल, उन्होंने कहा खाली यूकैरियोटिक सेल में एक फिजिकल कैरियर ऑफ जीन है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स sperm या egg is half of the somatic cell is known as a haploid set of chromosome which is result of meiosis during sexual reproduction। मैंने जब आपको डिफरेंसेस बताए थे, अगर आपको लास्ट क्लास से भी लास्ट क्लास का याद हो, माइटोसिस एंड मियोसिस में, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस में मैंने कुछ डिफरेंस बताया। तब मैंने बताया था कि माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों बोला था मैंने ऐसा, वो चीज अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा, इसलिए कहती हूँ हर क्लास को देखिए, क्योंकि हर क्लास पिछली क्लास से इस क्लास का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट रिलेट करता है। तो इसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट स्पर्म और एग इज हाफ सोमैटिक सेल इज नोन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज, क्योंकि मियोसिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मियोसिस में ही एग और स्पर्म की जरूरत होती है, एग और स्पर्म ही है जिनकी वजह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये इसलिए मैं आपको बोलती हूँ लास्ट लेक्चर पढ़ो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही मियोसिस होता है, माइटोसिस में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। Chromosome number is preserved in the meiotic division of somatic cell which is required for an organism to grow, repair and regenerate। ये सही बात है, क्रोमोसोम नंबर इज प्रिजर्व इन द meiotic division of somatic cell, क्योंकि which required for organism to grow करने के लिए, रिपेयर के लिए एंड रीजनरेशन के लिए, ठीक है। ये तीन मेन पॉइंट होते हैं। सोमैटिक सेल, हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेट क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें बट याद रखा करो, ठीक है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या है, अभी आपने पढ़ा क्रोमोसोम क्या है, अब आप आएंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसके बाद मेन पार्ट्स क्या होते हैं क्रोमोसोम के, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, फंक्शन। तो आते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे। ईच सेल हैज ए पेयर ऑफ ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ईच सेल, हर सेल का अपना एक पेयर ऑफ ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो बने हुए मेड अप ऑफ क्रोमेटिन which contain a single molecules of a DNA and associate a protein, ठीक है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ ए क्रोमेटिन which contain a single molecule, क्या कंटेन कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड द प्रोटीन, ठीक है। ईच क्रोमोसोम कंटेन hundreds and thousands of gene which can be previous code for the several protein in the cell, कितने, 100 and thousands of gene, ठीक है। Structure of chromosome can be best seen during the cell division, सेल डिवीजन के टाइम पर ही, सेल डिवीजन के टाइम पर ही सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर शो हुआ था किसका, क्रोमोसोम का। ये है हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, छोटा सा मैंने लिया है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये इसके टीलोमियर है, एज यूजुअल सेंट्रोमियर, सेंट्रॉइड्स जो हमने भी पढ़ा, सेंट्रॉइड्स क्या है, विच कंटेन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, टीलोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर, ये सब इसके मेन पार्ट है। तो क्रोमेटिड क्या होता है, ईच क्रोमोसोम हैज ए टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आर क्रोमेट, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमेट्स
और सिस्टर क्रोमेट विच इज विजिबल इन मियोटिक मेटाफेज का फेज याद करना प्लीज, इसलिए कह रही हूँ आप सेल साइकिल वाला एक बार चैप्टर जरूर, मेरा वीडियो जरूर देखना, तो आपको उसमें सब पता चल जाएगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैंने उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अब उसमें जाके देखिए, आपको तब पता चलेगा कि क्रोमेटेड या सिस्टर क्रोमेटेड जो है वो कब फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटेड ईच क्रोमोसोम हैज ए टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दो हर क्रोमोसोम के अपने टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्रोमेट्स बोलते हैं, और सिस्टर क्रोमेट्स बोलते हैं, विच इज विजिबल इन द मियोटिक मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, वो विजिबल होते हैं। ठीक है, ईच क्रोमेट कंटेन ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, हर एक क्रोमेट जो है क्या कंटेन करता है, सिंगल डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल। एट द एनाफेज, एनाफेज के टाइम पे मियोटिक सेल डिवीजन, सिस्टर क्रोमेट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और माइग्रेट करते हैं अपोजिट पोल पे। मैंने आपको लास्ट उस क्लास में बताया था, ये सेल है वो अपने अपने पोल पे क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपोजिट पोल पे, और क्रोमेट जो है वो सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, वो वहां माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो क्रोमेट्स का आपको फंक्शन पता चल गया मेन पार्ट में क्रोमेट्स का। ईच क्रोमोसोम हैज ए टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमेट्स बोलते हैं, और सिस्टर क्रोमेट्स बोलते हैं, विच इज विजिबल इन मियोटिक मेटाफेज। ईच क्रोमेट कंटेन ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल एट द एनाफेज ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन आफ्टर क्रोमेट सेपरेट एंड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। ठीक है, अब आते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेट आर जॉइंड बाय द सेंट्रोमियर। जो सिस्टर क्रोमेट्स होते हैं ये, वो किससे ज्वाइन होते हैं, सेंट्रोमियर से ज्वाइंट होते हैं। स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर अटैच एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, द नंबर एंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिफरेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम। डिफरेंट क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की जो नंबर और पोजीशन है वो डिफरेंट रहती है। सेंट्रोमियर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी। Centromere divide to chromosome into two parts. Short arm is small p, p arm, and longer arm is q arm. ठीक है, centromere contain as a brick shaped kintochromes. ठीक है, which is a specific DNA sequence. इनका एक specific DNA sequence होता है with एक specific protein के साथ। वो इनका एक specific DNA sequence है और वो एक specific protein के साथ bond करते हैं। Provide the center of polymerization to tubulin protein and assembly of microtubules. तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, क्रोमेट्स पढ़े एंड सेंट्रोमियर्स पढ़े। क्रोमेट्स मैंने आपको बता दिया टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सॉरी, क्रोमेट्स को हम सिस्टर क्रोमेट्स भी बोलते हैं। कहाँ विजिबल होता है, मियोटिक मेटाफेज में। ये क्या कंटेन करते हैं, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को कंटेन करते हैं। एनाफेज ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन में जो सिस्टर क्रोमेट्स है वो सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे माइग्रेट हो जाती हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर में सिस्टर क्रोमेट आर जॉइंड बाय द सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। द नंबर एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिफर इन डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, टू पार्ट्स में होती हैं, एक शॉर्ट आर्म जिसको हम पी बोलते हैं, लॉन्ग आर्म जिसे हम क्यू बोलते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो कंटेन करता है स्लिप डिस्क कीटोमोर्स। ठीक है, ये सब है। सॉरी, ये देखो, ये इसका पूरा डायग्राम, ये आपके बेस पे है। डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, मैंने अभी कल ही आपको बताया था। हिस्टोन प्रेजेंट है, ये क्रोमेट्स हैं आपके, ये टीलोमियर। ये क्या, उसने भी सेंट्रोमियर के लिए क्या बताया था मैंने अभी आपको, सिस्टर क्रोमेट आर जॉइंड बाय द सेंट्रोमियर। किससे जॉइन है, सेंट्रोमियर से जॉइंड है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, देखो न्यूक्लियस है ये। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस, ये सेल दिखाया आपको, सेल के इसकी कब न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपको बताएं कि इसके अंदर आपको जो जॉइन है वो सेंट्रोमियर से होता है, ये क्रोमेटेड है, ये टीलोमियर है। अब टीलोमियर कैसे होते हैं, ये देखो टीलोमियर है स्प्रिंग फॉर्म में, क्रोमेट से अटैच है, हिस्टोन है, डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर ज्वाइन है, उसके बाद उसी पे बेस पेयर। डीएनए तो ऑब्वियसली बेस पेयर का ही फॉर्मेशन है ना, डीएनए से बेस पेयर फॉर्म होते हैं आपके। तो ये टीलोमियर क्या है, मैंने अभी तक आपको क्रोमेट्स बताया, इसमें था क्रोमेट्स, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। सॉरी,
तो मैंने आपको सेंट्रोमियर बता दिया, क्रोमेट्स बता दिया। अब आता है नेक्स्ट टीलोमियर। कहाँ पे है टीलोमियर? ये देखो, ये टीलोमियर है, ये रहा टीलोमियर, ठीक है। टीलोमियर द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोमियर। क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए हम इसको टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर आर पोलर विच प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, ठीक है। बहुत सही था, टीलोमियर। आपको ये चीजें याद रखनी है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। क्रोमेट्स हो गए, सेंट्रोमियर्स हो गए, ठीक है, टेलोमियर हो गई। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये तो आपने जो पढ़ा, मेन पार्ट्स क्या क्या है क्रोमोसोम के, मैंने आपको अभी वो बताया। उससे पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर पढ़िया तो उसका मेन पार्ट्स के बारे में तो आपको पढ़ना जरूर था। उससे पहले आपने क्रोमोसोम पढ़ा, ठीक है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट। किस पे बेस्ड है? उनके अंदर कितने सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स पे बेस्ड है, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो मोनोसेंट्रिक इसके अंदर क्या है? खाली एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है। मोनोसेंट्रिक मीन्स हैविंग ओनली वन सेंट्रोमियर। होलोसेंट्रिक हैविंग डिफ्यूज सेंट्रोमियर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। होलो का भी इसमें डायग्राम में दिखाऊंगी। एसेंट्रिक क्रोमोसोम में ब्रेक एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या हुआ? ब्रेक हो गया, फ्यूज हो गया और फॉर्म क्या कर दिया? क्रोमोसोम विदाउट ए सेंट्रोमियर। बिना सेंट्रोमियर का एक क्रोमोसोम नया फॉर्म हो गया। इट अटैच टू द मेयोटिक स्पाइंडल। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ब्रेक हो गया, ब्रेक भी हो गया और फ्यूज भी हो गया। ब्रेक एंड फ्यूज टुगेदर और क्या फॉर्म कर दिया? क्रोमोसोम फॉर्म कर दिया जिसके अंदर सेंट्रोमियर ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत मतलब शॉकिंग है कि सेंट्रोमियर ही नहीं है, जैसे एरियोसेंट्रिक है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोमल एब्रिविएशन वेयर क्रोमोसोम ब्रेक एंड फ्यूज टुगेदर विद टू सेंट्रोमियर। इसके अंदर तो सेंट्रोमियर ही नहीं था, बट इसमें ब्रेक हुआ और फ्यूज हुआ। क्या हुआ उसके साथ? क्या था? यहाँ तो कोई भी सेंट्रोमियर नहीं था, विदाउट सेंट्रोमियर था, बट इसमें क्या था? डाइसेंट्रिक में दो सेंट्रोमियर्स थे। दे आर ऑल्सो अनस्टेबल एज ए टू सेंट्रोमियर टेंड टू माइग्रेट टू द अपोजिट पोल, रिजल्टिंग क्या आएगा? फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया? मतलब टूट गया, ठीक है। तो एसेंट्रिक में कोई सेंट्रोमियर नहीं है, मतलब क्रोमोसोम ब्रेक हुआ, फ्यूज हुआ, उसने फ्यूज होकर फिर से क्रोमोसोम बनाया, बट उसके अंदर सेंट्रोमियर नहीं है। डाइसेंट्रिक में भी क्रोमोसोमल एब्रिविएशन ही हुआ, क्रोमोसोम ब्रेक हुआ, क्रोमोसोम फ्यूज हुआ, ठीक है, बट उसने दो सेंट्रोमियर के साथ, विद टू सेंट्रोमियर, उसमें विदाउट सेंट्रोमियर। और क्या हुआ? ये अनस्टेबल था, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर जो था वो अनस्टेबल था, अपोजिट पोल पे जाके माइग्रेट हो गया और रिजल्ट क्या आ गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब अलग हो गया, फ्रेगमेंट्स में चला गया। मतलब अलग क्या हुआ? फ्रेगमेंट्स में चला गया। फिर आता है टीलोसेंट्रिक, ठीक है। टीलोसेंट्रिक क्या है? रॉड लाइक क्रोमोसोम है, ये देखो रॉड लाइक क्रोमोसोम है विद सेंट्रोमियर। इसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये रहा इसका सेंट्रोमियर, ये रहा इसका सेंट्रोमियर ऑन द प्रोक्सिमल एंड, पी आर्म पे, शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट है। टीलोमेरिक क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड इन द ह्यूमन। ऑब्वियसली है कि ऐसा क्रोमोसोम तो ह्यूमंस में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है ऑब्वियसली, शॉर्ट आर्म है, पी आर्म है, टेलोमेरिक क्रोमोसोम है, आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स में नहीं फाउंड होता। एरियोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी इस पे, बट सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है एट वन एंड गिविंग राइज टू वन वेरी शॉर्ट आर्म। एक है, मतलब प्रेजेंट इसमें भी है, बट इसमें बहुत छोटा है और ये वाला बहुत लंबा है, ठीक है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक
एल शेप्ड और जे शेप्ड का होता है विथ सेंट्रोमियर नियर द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम गिविंग राइज टू द अनइक्वल आर्म। दोनों अनइक्वल आर्म है, एक लंबी है बहुत और एक छोटी है, ठीक है। सेंट्रोमियर बट इसमें भी प्रेजेंट है, तो एल शेप का होगा या तो जे शेप का होगा विद सेंट्रोमियर नियर द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम गिविंग राइज टू अनइक्वल आर्म। मेटासेंट्रिक वी शेप क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर इन द मिडिल गिविंग राइज टू द इक्वल आर्म, ठीक है। वी शेप क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, दोनों की आर्म जो है वो बराबर लेंथ में। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मोनोसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, ठीक है। फिर टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शन क्या क्या है क्रोमोसोम के। पहला, मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने को हम क्या किसका काम है, वो क्रोमोसोम का काम है। क्रोमोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड एक्ट एज ए गाइडिंग फेस इन द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर, रीजनरेशन प्रोसेस दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सर्वाइवल। क्रोमोसोम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैंने आपको बताया था, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, रिपेयर में, रीजनरेशन प्रोसेस में, इन सब में। क्रोमोसोम प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम गेटिंग द डैमेज। जब डीएनए डैमेज हो रहा होता है तो क्रोमोसोम का क्या काम होता है, उसको हेल्प करना, उसको प्रोटेक्ट करना। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो किसमें हेल्प करते हैं, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर help in the movement of the chromosome during the cell division. Each chromosome contains thousands of genes that a precious code of multiple protein present in the body. ठीक है, ये आपके सारे फंक्शंस हैं। मेन और इजी फंक्शन तो एक यही है क्रोमोसोम का कि वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, रिपेयर में, रीजनरेशन में। क्रोमोसोम प्रोटेक्ट द डीएनए, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है उसके डैमेज से। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, वो होते हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आपने म्यूटेशन पढ़ा है, प्लीज आप इस क्लास को पढ़ा करिए, वीडियो को देखा करिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपका जरूर देखूंगी। म्यूटेशन क्या है, चेंजेस इन द डीएनए, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंज होने का म्यूटेशन बोल दिया, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस मेक अप ऑफ जीन ऑर्गेनिज्म इन द टर्म ऑफ कोडॉन, ठीक है। कॉजेस क्या क्या है म्यूटेशन के, वो एनी चेंज इन द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर इज कॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद अगर डीएनए के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, तो आपके कैंसर सेल डेवलपमेंट होते हैं। टाइप ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है, सिंगल बेस चेंज हो रहा है, एडिशन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। ऐसी मिससेंस में भी वही चीजें हैं। नॉनसेंस जो है सिनोनिम है स्टॉप म्यूटेशन का। यहाँ पे वही है, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स में इवोल्यूशन होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स में डिसऑर्डर, डिजीज, कैंसर सेल डिसऑर्डर होंगे, और डिसऑर्डर होंगे उसके बाद डिजीजेज होंगे, तो जैसे कैंसर सेल हो गया, एनीमिया हो गया, ये सब डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मैं आपको आज पढ़ा चुकी हूँ। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्रोमोसोम बताया कि क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वो भी वही रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन, हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, ठीक है। ये सब चीज होगी विच इज मेड अप ऑफ ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच हिस्टोन प्रोटीन सपोर्टिंग इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। Chromosome means a colored body that refers to be a staining ability by the certain dye. फिर इनके तीन साइंटिस्ट ने, पहले ने जो है ऑब्जर्व किया रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल, फिर कॉइल शेप में क्रोमोसोम,
फिर सजेस्ट किया द क्रोमोसोम आर द एक फिजिकल कैरियर ऑफ जीन इन द यूकैरियोटिक सेल. The number of chromosome in gametes is half of the somatic cells and known as the haploid set of chromosome, which of the result of meiosis during sexual reproduction. क्रोमोसोम नंबर वही रीजनरेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर के टाइम पे काम होते हैं. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में तीन मेन चीजें हैं, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड. सेंट्रोमियर जो है वो क्या है, मतलब सेंट्रोमियर मिड पॉइंट है, टीलोमियर स्टार्टिंग में होता है, क्रोमेटिड लास्ट है. क्रोमेटिन जो होता है वो कंटेन करता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. हर एक क्रोमोसोम 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को कंटेन करता है. सेल डिवीजन के टाइम पे जो है इसका स्ट्रक्चर हमें सीन होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. मेन पार्ट हो गए क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमियर. क्रोमेटिड हुए टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. टाइप ऑफ क्रोमोसोम है मोनोसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एल्कोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक फंक्शंस मैंने आपको बता दिए. गाइस मैंने आपको अब तक जितना भी पढ़ाया है उसमें मैंने आपको सेल पढ़ाया है, ठीक है. सेल में सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर, माइटोसिस, मियोसिस, डीएनए, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है. उसके बाद मैंने आज आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको म्यूटेशन भी पढ़ाया, मैंने जीन्स भी पढ़ाया आपको. तो आज मैंने आपको म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम पढ़ाया. ये मेरा 4th लेक्चर था, ठीक है. आज तक 3 लेक्चर में मैं आपको ये सब चीजें यहाँ तक की सारी डीएनए और सेल से रिलेटेड सब पढ़ा चुकी हूँ. प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन वीडियोस को जाके देखें. प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड शेयर करें. और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज को लेकर तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उस चीज का रिप्लाई करूंगी. अगर आपको नोट चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी. तो प्लीज आप लोग पढ़िए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए ध्यान से. थैंक यू गाइज, बाय.